ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अच्छा, हम लोग पहुंचे थे 34 तक शायद। यस, 34 तक 30 से हम लोग पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत् साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। तो हम लोग विभूति योग में यहाँ तक देखे कि भगवान ने कहा कि नारियों में, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूं। तो ये सब नारियां जो हैं ये दिव्य नारियां हैं
और ये सब अलग अलग देवताओं की कन्याएं हैं, तो इनकी विशेषता संसार में है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं नारियों में ये 7 नारियां। और उसके बाद भगवान आगे कहते हैं, ठीक है, बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम। सामनाम बृहत साम, ठीक है, सामनाम, सामनाम मतलब साम वेद के ऋचाओं को सामन कहा जाता है, ठीक है। तो सामना माने साम वेद की ऋचाओं में, साम वेद के जो मंत्र हैं उनमें मैं बृहत साम हूं। माने साम वेद में जितने मंत्र दिए गए हैं उसमें एक गीत विशेष है, ठीक है। वो जो है ना बृहत साम कहा जाता है। वो जो है ना वो गीत किसके लिए है, तो बोलते हैं वो असलियत में परमात्मा को इंद्र रूप से स्तुति की गई है। वहां पर परमेश्वर परमात्मा को इंद्र रूप से स्तुति की गई है कि आप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में आप श्रेष्ठ हो, आप जो है सब देवों के देव हो, आप सबसे उत्तम हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो। तो इस तरह से परमात्मा की वहां पर स्तुति की गई। ऐसे देखा जाए तो सारे वेदों में जो साम वेद के जो मंत्र होते हैं वो मंत्र जो है वो सब के सब संगीत के जैसे गाए जाते हैं, ठीक है। और सामवेद के मंत्रों को गायन करना बहुत आसान नहीं है, बल्कि बहुत कठिन है। बहुत समय लगता है सामवेद के गायन शैली को सीखना। जो साम गायन करने वाले होते हैं वे लोग वर्षों वर्ष तक अभ्यास करने के बाद ही उनके गायन शैली में परफेक्शन आता है। सामवेद के गाने की शैली जो है वो काफी कठिन है, और उसमें यह बृहत साम जो गीत है ये बहुत ही सुंदर है। क्यों सुंदर है? एक तो गायन शैली सुंदर है और दूसरा इसका भाव भी सुंदर है, क्योंकि ये परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति है। तो इसीलिए इसके भाव और इसके गायन शैली ये दोनों को मिलाकर जो है यह गीत सामवेद में सर्वोत्कृष्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ना बोलते हैं कि ये अतिरात्र याग, अलग अलग याग यज्ञ सब होते हैं, तो अतिरात्र याग में ये सबसे पहला स्तोत्र, सबसे पहले स्तुति, पहली स्तुति यही की जाती है। तो अतिरात्र याग में इसको जो है पृष्ठ स्तोत्र के रूप से माना जाता है। तो ये जो है सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ ये स्तुति है। तो बृहत साम तथा सामनाम, सो सामन माने सामवेद की ऋचाओं में मैं बृहत साम। फिर भगवान कहते हैं गायत्री छंदसाम अहम। छंदसाम, तो छंदस मतलब क्या होता है? छंदस मतलब मंत्र होता है, ठीक है। छंद का अर्थ मंत्र होता है। वेद के सब छंद होते हैं, वेद में सब छंद, ठीक है। छंद कहा जाता है मंत्रों को, ठीक है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूं। जितने मंत्र हैं वेद में उन सब में गायत्री मंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ है। गायत्री को वेद जननी कही जाती है। नारायण उपनिषद में कहा गया है कि गायत्री छंदसा माता इति।
गायत्री छंदसा माता इति, छंदों में गायत्री जो है वो माँ है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र जो है वो सारे मंत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो यह जो गायत्री, ये वेद जननी, क्योंकि गायत्री से वेद निकला है। सबसे पहले सृष्टि के आदि में सबसे पहले ओम नाद, ओम ध्वनि पहले जो है, जब कुछ नहीं था, ओम ध्वनि जो है प्रतिध्वनित हुई, और उस ओम नाद से गायत्री निकली। फिर गायत्री से वेद निकला। ठीक है, और फिर उसके बाद जगत का निर्माण हुआ। तो इसलिए वेद की जननी कौन है ना? गायत्री। शक्ति स्वरूपा गायत्री जो है वो वेद की जननी है, वेद की माता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः, गायत्र्यास्तु परम जप्यम न भूतम न भविष्यति। बोलते हैं कि नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। न देवः केशवात् परः, केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है। और गायत्री अस्तु परम जप्यम, ठीक है, और जो गायत्री है परम जप्यम, सबसे श्रेष्ठ जप करने योग्य मंत्र है। न भूतम न भविष्यति, इससे बढ़कर और न अतीत में कुछ हुआ है न भविष्यति, ना कोई कभी होगा भी इससे श्रेष्ठ और कोई है। इसलिए गायत्री से बढ़कर जप करने योग्य, ना अतीत में कुछ हुआ है मंत्र, ना आगे कुछ होगा, ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र है गायत्री। ठीक है, यहाँ तक कि शास्त्र में देवी पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मादि देवता भी गायत्री मंत्र का संध्या काल में जाप करते हैं। सारे देवता लोग संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो इसलिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। व्यक्ति के अगर बोलते हैं ब्रह्महत्या दोष भी है, तो ब्रह्महत्या दोष के कारण जो पाप होता है, उस पाप से भी गायत्री साधक को रक्षा करती है। हाथ पकड़ के, बोलते हैं शास्त्र कहता है कि हाथ पकड़ के गायत्री माता उद्धार करती है उस व्यक्ति को जिसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अर्थात ब्रह्म हत्या के पाप करने के पश्चात कोई गायत्री अनुष्ठान करे तो वेद माता गायत्री उसके हाथ पकड़ करके उसको पाप से मुक्त कर देती है, मुक्ति देती है। तो इसीलिए गायत्री सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। छंदसा गायत्री अहम, छंदों में मैं गायत्री। अच्छा, ये छंद का छंद शब्द का एक अर्थ हुआ मंत्र। छंद का दूसरा अर्थ भी होता है कि जो क्या बोलते हैं, जिस तरह के पंक्तिबद्ध, ठीक है, जैसे जैसे पंक्तिबद्ध हुए हैं मंत्र सब वेदों में, प्रत्येक मंत्र जो है वो एक निर्दिष्ट मीटर में वे लिखे गए। ठीक है, वे पंक्तिबद्ध तरीके से सब लिखे गए। तो जितने मंत्र है वेदों में, वे सब मंत्रों को 7 प्रकार के छंद, 7 प्रकार के मीटर से पंक्तिबद्ध किए गए। टोटल 7 प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है, तो उसमें कई एक है, बृहति छंद, गायत्री छंद, जगती छंद, ये सब बहुत सारे छंदों के नाम है। 7 नाम है, 7 जो है
छंदों के नाम हैं। जो मीटर होते हैं उसमें सबसे पॉपुलर जो मीटर है वो है गायत्री छंद। ठीक है, सबसे आदृत जो छंद है वो है गायत्री। तो सारे छंदों में भगवान कहते हैं मैं गायत्री छंद, अर्थात जितने सब पंक्तियां सब है, हाँ, जितने जो है पंक्ति के जो लय है, जो क्रम है, तो बोलते हैं कि उसमें मैं गायत्री हूं। क्योंकि ये सबसे अधिक आदृत है, हो सकता है ये सहज है, ठीक है, तो इसलिए सबसे अधिक आदृत है, तो सबसे पॉपुलर है, तो इसलिए भगवान गायत्री छंद कहते हैं। तो छंद के दो प्रकार के अर्थ हो सकता है। छंद का अर्थ मंत्र है, छंद का अर्थ है जो लय में पंक्ति बद्ध होते हैं मंत्र सब, तो उस लय को ही छंद कहते हैं। भगवान आगे कहते हैं मासानां मार्गशीर्षः अहम्, और मासानां महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मार्गशीर्ष मतलब क्या है, जिसको आप लोग बोलते हैं अग्रहण, ठीक है ना, अगहन लोक भाषा में, हाँ, ठीक है। तो मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए महाभारत काल में मार्गशीर्ष महीने से ही वर्ष के प्रारंभ माना जाता था। ठीक है, वर्ष का जो प्रारंभ है, वर्ष की जो गणना होती थी वो तो मार्गशीर्ष महीने से ही होती। ठीक है, मार्गशीर्ष महीने से ही वर्ष की गणना होती थी। तो इस तरह से जो पहला होता है ना, उसकी श्रेष्ठता होती है। आप देखो जो पहली संतान है भाई, माता पिता का वो ज्यादा प्रिय होती है। ठीक है, और जो प्रतिपदा तिथि वो अपने आप में वो भी श्रेष्ठ है। सारे तिथियों में प्रतिपदा तिथि का महत्व, पहली तिथि है उसका महत्व, ठीक है ना। तो उस प्रकार से जो प्रथम होता है उसका महत्व ऐसे ही हो जाता है। तो क्योंकि महाभारत काल में वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष महीना से होता था, तो इसीलिए इस महीना को भगवान उत्तम मानते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि मार्गशीर्ष महीना में नया अन्न उपजता है ना, नया अन्न आता है। तो अभी भी उड़ीसा, बंगाल के कुछ भाग ऐसे ये मार्गशीर्ष महीना में जो है पूरे महीना भर में जितने बृहस्पतिवार, ठीक है, 4 जो बृहस्पतिवार आते हैं, उन चारों बृहस्पतिवार में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, विशेष पूजा होती है। माताएं अपने घरों को बृहस्पतिवार के दिन पूरी तरह से घरों को लिपाई पुताई करते हैं। जिनके मिट्टी का घर है, जिनके पक्का घर है, धो करके साफ करके, कि लक्ष्मी जी आती है, क्योंकि नया अन्न उपजता है घर में, नया अन्न आता ही है। तो इसलिए माताएं जो है लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी जी आती है, प्रवेश करती है, तो इसलिए घरों को लिपाई पुताई सब करके अल्पना बनाते हैं। हर बृहस्पतिवार में आप उड़ीसा के माने मार्गशीर्ष, विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने के चारों बृहस्पतिवार में आप किसी भी उड़िया घर में आप चले जाइए, आपको वो घर उस दिन बड़ा सजा हुआ, बड़ा सुंदर दिखेगा। चारों तरफ अल्पना बनाई हुई, और फिर उसमें लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह, ठीक है, सब घर में चारों तरफ की लक्ष्मी जी प्रवेश करती है। सब घर में, सब जगह हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा हो और लक्ष्मी जी का प्रवेश हो, और इसलिए सब जगह लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह ऐसे सब बना करके माताएं जो है पूजा करती है। और ये केवल मार्गशीर्ष महीने में ये माना जाता है, ठीक है, और उस महीने में माताओं का काम बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है
ये मार्गशीर्ष महीना में नया अन्न आता है, तो इसीलिए मार्गशीर्ष महीना को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए विशेष रूप से, और सब प्राणियों के लिए शस्य तो जरूरत है ना, शस्य की तो आवश्यकता है। तो इसीलिए, क्योंकि शस्य उपजता है, नया अन्न आता है, और नया अन्न से इष्टि, इष्टि मतलब छोटा यज्ञ, ठीक है, उस नए अन्न से इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है मार्गशीर्ष महीने में। तो इसीलिए मार्गशीर्ष महीना को भगवान श्रेष्ठ कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने में राम भगवान जी का विवाह भी तो हुआ है, रामावतार में भगवान जी का विवाह भी हुआ है, ठीक है। तो मार्गशीर्ष महीना में गीता का भी जन्म है ना, श्रीमद् भगवत गीता का भी जन्म है, गीता जयंती है। तो मार्गशीर्ष महीना में कई एक विशेषता है, तो इसलिए भगवान कहते हैं मासाना मार्गशीर्ष, महीना में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। फिर भगवान कहते हैं ऋतु नाम अहम कुसुमाकर, ऋतु नाम कुसुमाकर, कुसुमाकर मतलब वसंत ऋतु, ठीक है। ऋतुओं में मैं कुसुमाकर ऋतु हूं, अर्थात वसंत ऋतु। वसंत ऋतु बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राणियों के लिए बड़ी, बहुत सुख देने वाली ऋतु, क्योंकि ना तो उसमें सर्दी है ना गर्मी है, ना अधिक सर्दी उस समय ना अधिक गर्मी, ठीक है। शीतकाल की समाप्ति हो जाती है, और उसके बाद जो है अंत में बसंत ऋतु आती है, तो उसमें पृथ्वी जो है बिल्कुल पूरी तरह से फल पुष्प से भर जाती है, ठीक है। पृथ्वी बहुत सुंदर रूप धारण करती है बसंत ऋतु में, पीला पीला एकदम चारों तरफ, गेंदा, ये सब जो है ना, अधिकतर फूल सब पीले रंग के, हमको लगता है सरसों के भी तो फूल उस समय है ना, तो पूरी धरती जो है लगता है पीली साड़ी पहनी हुई है, ठीक है। तो चारों तरफ धरती जो है पीली पीली दिखती है, तो इस कारण से बसंत ऋतु में धरती बड़ी सुंदर दिखती है, और बहुत ही सुहावना मौसम रहता है, तो इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं में राजा माना गया। तो भगवान कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतु में मैं बसंत ऋतु, ठीक है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। तो भगवान कहते हैं द्यूतम छलयताम अस्मि, छल करने वालों का मैं द्यूत हूं। द्यूत मतलब क्या होता है, जुआ, ठीक है। तो छल करने वालों का मैं जुआ हूं, जुआ। तो इसका अर्थ क्या है, तो भगवान यहाँ पर जुआ का नाम लिए है, तो क्या क्या जुआ में सब लिप्त रहे, क्योंकि भगवान अपने विभूति के रूप से जुआ बोले हैं, छल करने वालों में मैं जुआ हूं, बोलते हैं नहीं। ध्यान से इस बात को, विभूति योग जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस बात को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये विभूति योग में क्या आखिर भगवान दिखाना चाहते हैं। विभूति योग में भगवान हर प्रकार, माने हर सृष्टि के विभिन्न
भाव को भगवान ध्यान में रख करके अपनी विभूति बताए हैं। जैसे भगवान जड़ भाव से भी लिए हैं कुछ दृष्टांत, ठीक है, सृष्टि के जो जड़ रूप है उससे भी लिए हैं दृष्टांत, समुद्र है ना, नदी, ये सब तो जड़ हो गए ना, तो ये दृष्टांत भी तो भगवान दिए हैं, ठीक है, पर्वत, ये सब जड़ हो गए। अच्छा, चेतन में भी पशु पक्षी सब, वैनतेय है पक्षियों में, सिंहों में, पशुओं में, तो भगवान पशु पक्षी ये सब चेतन प्राणियों का भी दृष्टांत दिए, तो जड़ का भी दृष्टांत दिए, चेतन का भी दृष्टांत दिए, और फिर विभिन्न भावों का भी भगवान दृष्टांत के तौर पे दिए। विभिन्न भाव जो है उसकी भी बात बोलते हैं, जैसे अब भी यही श्लोक में जयोस्मि व्यवसायोस्मि ये सब भगवान बोलेंगे, है ना, मैं निश्चय हूं, मैं जीत हूं, तो ये सब विभिन्न भाव भी भगवान बोले हैं, कीर्ति श्री वाक, है ना, ये सब भी तो भाव हो सकते हैं। तो भगवान विभिन्न भावों के भी दृष्टांत दिए हैं, भगवान जड़ रूप में भी से भी अपने विभूति बताए हैं, चेतन प्राणियों में से भी भगवान अपनी विभूति बताए हैं। तो उस प्रकार से जहां पर भी, यहां पर भगवान असलियत में विधि निषेध का वर्णन नहीं कर रहे हैं, यहां पर भगवान विभूति का वर्णन कर रहे हैं, विधि निषेध का वर्णन नहीं, विभूति का वर्णन करते हैं। विभूति माने क्या है, जहां पर कुछ विशेष दिखता है, ठीक है, कोई विशेष शक्ति, कोई विशेष प्रभाव, ठीक है, कोई विशेष तेज, तो उसको भगवान ध्यान में रख के कहते हैं वो मेरी विभूति है। तो वैसे ही जगत में जितने सब जो है ना छल करने की जितने भी सब क्रियाएं हैं, छल की जितनी प्रक्रियाएं हैं, उन सब में भगवान कहते हैं मैं जुआ हूं। जुआ में सबसे अधिक जो है छल का प्रयोग होता है, जितना अधिक छल जुआ में व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जुआ हूं, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि व्यक्ति जुआ में लिप्त रहे। अच्छा बताइए, भगवान जब पशुओं में सिंह का नाम लिए तो क्या आप जाके सिंह के मुंह में हाथ घुसाएंगे? हाँ? जब भगवान कहते हैं नदियों में मैं गंगा हूं तो क्या आप गंगा में डूब मरेंगे? जब भगवान भावों की बात बोलते हैं कि मैं मृत्यु हूं, उद्भवश्च भविष्यताम, जो भविष्य में पैदा होने वाले मैं उनका जन्म हूं, उद्भव हूं, और मैं मृत्यु भी हूं, तो क्या हम मरेंगे जाके? ऐसा तो नहीं। परंतु भगवान सब विशेषताओं को ध्यान में रखकर विभूति अपनी बताए। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं छल करने वालों में मैं जुआ। इसका अर्थ नहीं कि उसमें लिप्त होना है, विधि निषेध तो अपने को विचार करना है, वो दूसरा शास्त्र है, पर यहाँ पर भगवान केवल अपनी विभूति बताते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो है जुआ में छल का प्रयोग होता है, ठीक है, छल का प्रयोग किया जाता है, और जुआ में छल के प्रयोग करके लोग जीतते हैं, ठीक है, उसमें जीत हार होती है। तो भगवान इसलिए यहाँ जब नाम लेते हैं, इसको कदापि नहीं सोचना चाहिए कि तब तो ये ग्रहणीय होना चाहिए, ना, ऐसी बात ये यहाँ पर विधि निषेध की बात नहीं, केवल विभूति अर्थात जो जिसमें विशेषता है उसको ध्यान में रखकर भगवान बताते हैं। तो द्यूतम छलयताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम, तेजस्विनाम, तेजस्वी मतलब क्या होता है ना, तेजस्वी मतलब जो कुछ प्रभावशाली है, जिनके अंदर कुछ प्रभाव है, कुछ विलक्षण शक्ति, ऐसे
जो शक्ति संपन्न लोग होते हैं, विलक्षण शक्ति से संपन्न लोग होते हैं, भगवान कहते हैं उनका तेज मैं हूं। पर यहाँ जो तेज है ना, ये तेज को समझना चाहिए कि यहाँ कोई सांसारिक बातों का नहीं, बल्कि यहाँ दैवी संपत्ति का तेज, सद्गुणों का तेज, ठीक है, सद्गुणों का तेज। तो जब व्यक्ति के जीवन में साधुता आ जाती है, जब वो सद्गुणों को अपनाता है, तो तब उसके अंदर से एक भिन्न प्रकार के तेज दूसरों को महसूस होता है। तो भगवान उसी को कहते हैं कि वो जो विलक्षण शक्ति है वो मैं। सो तेजस्वी में मैं तेज, वो शक्ति मैं हूं। फिर जय अस्मि, मैं जीत हूं। किन में जीत हूं? बोले जैतृणाम जय अस्मि, है ना। जीत हासिल करने वालों में, या जीत हासिल करना जो चाहते हैं, जो विजय प्राप्ति चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं जीत हूं। जय अस्मि, जैतृणाम शब्द है ही नहीं, ठीक है। परंतु वाक्य पूरा करने के लिए समझना पड़ेगा कि जैतृणाम जय अस्मि, मैं जीत चाहने वालों में मैं विजय हूं, मैं जीत हूं, क्योंकि वही उनकी प्रेरणा का कारण है, ठीक है। जो जीत चाहते हैं तो उनकी प्रेरणा कहां से आती है? बोले कि जीत से, विजय से, है ना। जब आदमी जीतता है तो उसके अंदर और प्रेरणा बनती है, और मोटिवेशन आता है, तो और वो जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसलिए उसको प्रेरणा किससे मिलती है ना? वो जीत, वो विजय जो है, उसी से उसको प्रेरणा मिलती है। तो उसकी जो जीत है, जीत ही उसके अंदर विशेष बात है, ठीक है। उसकी जीत ही उस व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करती है। जीत से व्यक्ति के अंदर उत्साह, उमंग बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं कि विजय चाहने वालों में मैं जीत, ठीक है। व्यवसाय अस्मि, मैं व्यवसाय हूं। किन में? व्यवसायी नाम व्यवसाय अस्मि। तो मैं व्यवसायों में, व्यवसाय मतलब, व्यवसाय का अर्थ क्या है? व्यवसाय का अर्थ होता है, नहीं, व्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय, निश्चयी, व्यवसायी नाम निश्चयी, ठीक है। सो जो दृढ़ निश्चयी होते हैं उनके अंदर मैं व्यवसाय हूं, माने निश्चय हूं, ठीक है। निश्चयी में मैं निश्चय हूं, उसके निश्चय ही उसको विशेष बना देता है। जब तक अपने लक्ष्य में पहुंच नहीं जाते हैं तब तक वो अपने निश्चय को पक्का करके अपने पथ पर चलते, चाहे किसी भी मार्ग में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स में कहो, चाहे पढ़ाई लिखाई में कहो, चाहे अपने नौकरी में कहो, जहां कहीं भी, किसी भी पथ में, किसी भी मार्ग में, जो लोग डिटरमिन्ड होते हैं, सो भगवान कहते हैं मैं उनका डिटर्मिनेशन हूं, ठीक है। आई एम द डिटर्मिनेशन। तो वो जो डिटर्मिनेशन को लेकर के चलते हैं, तो वही उनको विशेष बना देता है, और बाद में उसी कारण से उनकी जीत होती है, वे अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए व्यवसायी नाम व्यवसाय, मैं निश्चय के अंदर निश्चय
सत्वम सत्ववताम अहम, सत्ववताम अहम सत्वम, मैं सत्ववताम, सत्ववताम मतलब क्या है, सात्विक मनुष्य। ठीक है, मैं सात्विक मनुष्यों में मैं उसका सत्व हूं, अर्थात सात्विकता। सात्विक मनुष्य के अंदर मैं उसकी सात्विकता हूं, मैं उसके सत्व गुण। ठीक है, वही सत्व गुण ही उसको दूसरे मनुष्यों से अलग कर देता है। ठीक है, उसके सत्व गुण, उसकी दैवी संपत्ति ही उसको दूसरे मनुष्यों से अलग कर देती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सात्विक मनुष्यों में मैं सत्व गुण। ठीक है, अब आगे भगवान क्या कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कविः, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कविः। तो भगवान कहते हैं वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। क्या वृष्णियों में? वृष्णि वंश है, वंश का नाम है वृष्णि। ठीक है, ये वृष्णि वंशियों में भगवान कहते हैं मैं वासुदेव हूं। हम तो आज तक सुने थे यदुवंशी है, अब वृष्णि वंशी कैसे हो गया भगवान? बोले यदु राजा के अनेक पुत्र हुए। ठीक है, राजा यदु के अनेक पुत्र हुए और उनके पुत्रों में से एक पुत्र थे जिनका नाम था वृष्णि। ठीक है, तो उनके जो अलग अलग पुत्र सब हुए उनसे सब फिर वंश चला। ठीक है ना, तो वैसे जो वृष्णि के जो वंश चला, तो इसीलिए भगवान वार्ष्णेय कहलाते हैं। ठीक है, उनके जो है क्या बोलते हैं पर पितामह है, भगवान कृष्ण के पर पितामह वो थे वृष्णि। तो वृष्णि के वंश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, वासुदेव। यहाँ पर भगवान अवतार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान विशेषता को देखकर, ध्यान देना, विभूति बार बार मन में रखना चाहिए, विभूति विशेषता। ठीक है, अब ऋषि वंश में तो बहुत लोग जन्म लिए थे, है ना, ऋषि वंश में बहुत लोग जन्म लिए थे। वृष्णि के भी कितने पुत्र हुए होंगे, है ना, तो सब थे वार्ष्णेय, सब वृष्णि के ही वंश के थे, लेकिन उसमें वासुदेव ही क्यों? क्योंकि ये भगवान के अवतार होने के कारण उनके अंदर अनेक विशेषताएं थी, एक नहीं अनेक विशेषताएं थी, है ना। भगवान के रूप में इतना आकर्षण था, गोपियां सब ललायित होती थी, है ना, भगवान के कर्मों में विशेषता थी, तो भगवान के कर्मों में विशेषता थी, भगवान के जन्म में विशेषता थी, भगवान के रूप में विशेषता थी, तो सब कुछ भगवान का विशेष था। ठीक है, क्योंकि स्वयं ही परमात्मा परमेश्वर है, तो इसीलिए भगवान की इतनी विशेषताएं थी, तो भगवान कहते हैं वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं, मैं श्री कृष्ण। ठीक है, वृष्णियों में मैं श्री कृष्ण,
और पांडवानाम धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूं। धनंजय कौन है ना? अर्जुन। आप सोचिए कि अर्जुन सामने खड़े हैं और भगवान अर्जुन की तारीफ कर रहे हैं, है ना? तो अर्जुन कितने गदगद हो जाते होंगे कि भगवान के मुख से उनकी तारीफ हो रही है। और भगवान कहते हैं सब पांडवों में मैं धनंजय, मैं अर्जुन हूं। क्यों मैं अर्जुन हूं? उसका कारण है, उसका रहस्य है कि अर्जुन, हमारे पूर्व जन्म में हम दोनों नर नारायण ऋषि, तुम नर थे, तुम नर ऋषि थे और मैं नारायण ऋषि था। और तुम जो नर ऋषि, वो भी मेरा ही अंश है, ठीक है? उसमें भी मेरा तेज था, वो भी मेरा अंश ही था। तुम नर ऋषि थे और मैं नारायण ऋषि, ठीक है? और हम दोनों एक साथ तपस्या करते थे नर नारायण ऋषि के रूप से, जगत के कल्याण के लिए, जगत के मंगल के लिए हम दोनों तपस्या करते थे। और तुम मेरा ही अंश, मेरा ही तेज तुम। तो इस कारण से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वही जो हम नर नारायण थे, आज हम कृष्ण अर्जुन बन के आए। आप बद्रीनाथ जी में दर्शन करने जाइएगा तो देखिएगा, ठीक बद्री भगवान के जो शिखर है, जो जिस शिखर पर बद्री भगवान का मंदिर है, ठीक उसके पीछे बोलते हैं नर नारायण पर्वत दिखते हैं। तो ये अभी पर्वत हो गए हैं, नर नारायण ऋषि तपस्या करते करते वे पर्वत हो गए। बोला जाता है हिमालय में जितने सारे शिखर हैं सब मुनि ऋषि हैं, सब तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते करते वो सब कलिकाल में पत्थर हो गए हैं और सब के सब जो है अलग अलग शिखर सब बन के दिखते हैं, ठीक है? तो शिखर सब हुए हैं, या उसमें सब जो अलग अलग ह्रद तालाब सब दिखते हैं ना हिमालय में, वो भी सब महात्मा सब। काकभुशुंडी का लेक है, ठीक है? काकभुशुंडी सरोवर है, अलग अलग सब सरोवर है। तो इस तरह से जो है हिमालय में प्रत्येक वस्तु तो सब के सब मुनि ऋषियों से संबंधित है। तो नर नारायण ये जो है ये भगवान के ही अंश है, भगवान के ही तेज। तो अपने ही भगवान के तेज दो रूप में प्रकट हुए नर, तो वही भगवान कहते हैं वही नर तुम बने हो अर्जुन। तो इसलिए पांडवानाम धनंजय, पांडवों में, पंच पांडवों में मैं धनंजय, स्वाभाविक है। और अर्जुन में कई विशेषताएं थी जो अन्य पांडव नहीं कर सकते थे, अकेले अर्जुन वो कर सकते थे। अर्जुन के अंदर अधिक मात्रा में सात्विकता दिखती थी, सात्विक गुणों से संपन्न थे। अर्जुन बहुत तपस्या किए थे, अर्जुन सारे अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किए थे अपनी तपस्शक्ति से, तपस्या से। तो अर्जुन की जो विशेषता है वो तुलनीय नहीं है अन्य पांडवों के साथ, अर्जुन विशेष है। तो भगवान कहते हैं पांडवानाम धनंजय, मुनि नाम अपि अहम व्यास, मुनियों में मैं व्यास। मुनि शब्द का अर्थ क्या है ना? मननशील, जो शास्त्रों के वाक्यों पर, जो शास्त्र के मंत्रों पर मनन चिंतन करते हैं उनको मुनि कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने मुनि हैं सब उनमें मैं व्यास हूं, क्योंकि व्यासदेव जी के समान कोई इतना मनन चिंतन नहीं। भगवान व्यासदेव जी, क्यों कहा जाता है कि व्यासदेव जी बहुत अधिक मनन चिंतन किए?
क्योंकि देखिए, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, व्यासदेव जी ने वेद का विभाजन किया, ठीक है। और पहले वेद का स्वरूप क्या था? पहले वेद जो है वो ज्ञान के रूप में अलग अलग ऋषि मुनियों में जो है वो क्या बोलता, अलग अलग अंश में था। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान कहने से हर प्रकार के ज्ञान, ठीक है। ज्ञान कहने से रसायन ज्ञान हो सकता है ना। ज्ञान कहने से वो भूगोल भी शास्त्र भी हो सकता है, खगोल शास्त्र भी हो सकता है। ज्ञान कहने से शिल्प कला भी हो सकता है। ज्ञान कहने से अध्यात्म ज्ञान भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्ञान कहने से सब जीव ज्ञान, जीव विज्ञान भी ज्ञान में आता है। तो सब ज्ञान ज्ञान ही है, ठीक है। तो ये जो ज्ञान की ये जो विभिन्न स्वरूप है, ये सब विभिन्न मुनि ऋषियों के अंदर विद्यमान था। आप समझ लीजिए कि उस समय में सारे मुनि ऋषि लोग जो थे वो सबके सब आज के समय में अगर मॉडर्न टर्म में हम कहें वैज्ञानिक थे, ठीक है। कोई मुनि कोई ऋषि जो है वो भाई भेषज विज्ञान में श्रेष्ठ थे, ठीक है। जिनको औषधि विद्या बहुत अधिक मालूम थी, है ना। कोई रसायन विद्या को, आखिर प्रकृति के अंदर उन्होंने रसायन विद्या को समझ पाए थे, शोध किए थे, ठीक है। और बहुत है, केवल शुक्राचार्य नहीं, बहुत कोई है, ठीक है। च्यवन ऋषि भी तो थे, है ना। तो ये सब है। तो इस तरह से अलग अलग ऋषि, कोई शिल्प कला में श्रेष्ठ थे, ठीक है। तो अलग अलग ज्ञान में अलग अलग मुनि ऋषि लोग, वे सब के सब जो है निपुण थे, वे शोध किए थे, प्रकृति के ऊपर गहन अध्ययन चिंतन मनन करके वो विद्या को वे लोग प्राप्त करते। तो विद्या डिफरेंट क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नॉलेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मुनि ऋषियों के पास विद्यमान थी, ठीक है। विद्या तो हमेशा विद्यमान है, तो सबके अंदर विद्यमान, बट स्कैटर्ड होकर। पर वेद व्यास जी ने इस पर मनन किया कि भाई ये जो स्कैटर्ड होके ये जो ज्ञान सब इधर उधर है, ये ज्ञान को एक जगह पहले लाया जाए, ठीक है। इसको एक जगह लाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो है मुनि ऋषियों के अंदर ये जो मनन चिंतन शोधन से जो ज्ञान उनके पास विराजमान था, उस ज्ञान को वे प्राप्त किए और करके उसको क्या किए ना, अलग अलग शास्त्र के रूप से उन्होंने उसको बांट दिए, ठीक है। बांट दिए, एक एक पूरा बल्क में वो जो है उसको कलेक्ट करके उन्होंने बांट दिया। तो उसी से 4 वेद हुए। पहले तो वेद एक ज्ञान है, ज्ञान सब प्रकार के ज्ञान, सबके पास सब प्रकार के ज्ञान, ठीक है। फिर वो ज्ञान को गैदर करके उन्होंने जो है बल्क में बांट दी, अलग अलग जो है उसको संग्रह करके उन्होंने बांटा। तो उन्होंने 4 वेद का नाम दे दिया, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। 4 वेदों में उन्होंने बांट दिया और उसके अंतर्गत सब विद्याएं थी, ठीक है। सब विद्याएं सबके अंदर विराजमान, किसी में कोई विद्या थोड़ा अधिक है, किसी में कोई विद्या का डिस्कशन कम है, लेकिन सब में सब विद्या कम ज्यादा करके विद्यमान। तो ये जो है अब आप बताइए कि सब सारे मुनि ऋषि लोग तो कोई निर्दिष्ट विषय में शोधन करके वो ज्ञान को
प्राप्त किए थे, परंतु वेद व्यास जी ने समस्त ज्ञान के ऊपर मनन किया, चिंतन किया, मैंने संग्रह किया और फिर उसको बांटा भी कि इसकी रक्षा हो। नहीं तो ये सब मुनि ऋषियों के साथ धीरे 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 ये ज्ञान नष्ट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों में एक एक वेद का जिम्मा दे दी कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, इसका प्रचार प्रसार करो, ये भाग का। तो आप ये ऋग्वेद का प्रचार प्रसार करो, आप यजुर्वेद का प्रचार प्रसार करो, आप सामवेद का करो। इस तरह से उन्होंने ये ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए ये सारी व्यवस्था की। ठीक है, तो वेदों का विभाजन करके अपने प्रमुख शिष्यों में बांटकर ज्ञान को सुरक्षित रखने की कोशिश करने की। तो अब आप बताइए, सारे मुनियों में वेद व्यास की विशेषता दिखती है कि नहीं? उन्होंने सब ज्ञान पर विचार किया, सब ज्ञान पर मनन किया, सब ज्ञान को संग्रहित किया, फिर सब ज्ञान को उन्होंने अपने शिष्यों में बांटा। ठीक है, तो इस तरह से मुनि नाम अपि अहम व्यास, मुनियों में मैं व्यास हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मुनि नाम अपि अहम व्यास, इसीलिए कहा जाता भी है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये संपूर्ण जगत व्यास देव जी के उच्छिष्ट है, माने झूठा है। हाँ, झूठा है, उच्छिष्ट माने झूठा। ठीक है, संपूर्ण जगत व्यास देव जी का झूठा है, झूठन है। क्यों? क्योंकि धरती पे जितनी विद्याएं हैं ये सब तो व्यासदेव जी के द्वारा संग्रहित है। वे अगर वेद के विभाजन नहीं करते, वे अपने शिष्यों में नहीं बांटते, तो आज हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आखिर उसका रूट कहां से है? वेद से। ठीक है, तो उन्होंने संग्रहित किया। तो जितनी भी विद्याएं हैं ये सब व्यासदेव जी के जूठन है। उन्होंने छोड़ा, खा के छोड़ने को बोलते हैं जूठा, है ना? तो उन्होंने उसको भोग किया, सारे ज्ञान को उन्होंने आत्मसात किया और करके उन्होंने सबके लिए रखा। तो इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यासदेव जी के ये संपूर्ण जगत जो है ये व्यास के उच्छिष्ट है। जगत कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है ना, संसार में जितनी विद्याएं हैं, जितने कौशल है, जितने प्रकार के जो है कला कौशल ज्ञान, सब कुछ व्यास देव जी के दिया। इसीलिए हम लोग व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, है ना? हम वाल्मीकि जी की जन्म तिथि को इतने धूमधाम से नहीं मनाते हैं जितने गुरु पूर्णिमा में हम लोग पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जी के जन्म तिथि, क्योंकि सचमुच में उन्होंने मानव समाज के कल्याण के लिए सोचा और सोचकर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने शास्त्रों को सुरक्षित रखा। ठीक है, वो कितने पुराण शास्त्र भी लिखे हैं, खाली वेद की बात नहीं है, कितने पुराण भी लिखे, 18 पुराण लिखे हैं, 18 उपपुराण भी है ना? बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, पता नहीं कितने लिखे हैं, ईश्वर जाने। भगवान व्यासदेव जी की ये कृपा है मानव समाज के ऊपर। इसलिए मुनि नाम अपि अहम व्यास, मैं व्यास हूं। और हाँ, और भगवान के वो कला भी है ना? वेद व्यास जी भी वो भगवान जी की कला से ही जन्म हुए हैं। वो भगवान से अलग थोड़ी है, वो भगवान के ही जो है तेज से हुए। इसलिए
वेद व्यास जी को भगवान अपनी विभूति बताते हैं। कवि नाम उशना कवि ही, और कवियों में मैं उशना कवि हूं। सबसे पहली बात है कि कवि का अर्थ क्या है। कवि का अर्थ ये नहीं कि जो कविता लिखने वाले, साहित्य में कवि शब्द का अर्थ अलग है और शास्त्र में कवि शब्द का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। शास्त्र में कवि शब्द का अर्थ क्या होता है, आदिगुरु शंकराचार्य, अभी तो जस्ट उनको लगता है, लास्ट सैटरडे हम सत्संग ले रहे थे अपने चिन्मय विद्यालय में ईशावास्य उपनिषद पर, उसमें परमात्मा का एक नाम दिया गया कवि, ब्रह्म तत्व का एक नाम है कवि। क्यों? आदिगुरु शंकराचार्य उसका भाष्य करते हुए, कवि शब्द का भाष्य देते हुए कहते हैं कवि माने क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी, क्रांत मतलब क्या है, जो क्रमण कर गया है, ठीक है, जो पार हो गया उसको कहते हैं क्रांत। क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी माने जो, मतलब क्या कहते हैं, जो सबसे परे को देख पाता है, ठीक है, क्रांतदर्शी, जिसको दूसरे नहीं देख पाते हैं उसको नहीं देख, तत्वदर्शी है, या यूं कहिए कि जो त्रिकालदर्शी है, ठीक है। हम तो आगे क्या होगा क्या है पता नहीं ना, लेकिन वो त्रिकालदर्शी, तो इसलिए परमात्मा को कवि कहा जाता है। कवि शब्द का अर्थ विद्वान है, जो सब कुछ जानता है, जो तत्व ज्ञान को जानता है, तत्व को पहचानता है, तो वो है कवि। तो इसलिए कवि माने विद्वान, कवि माने ज्ञानी। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कवियों में मैं उशना कवि हूं। उशना किसके नाम है? शुक्राचार्य के नाम है उशना। बड़ा विचित्र नाम है ये। हाँ, तो इस उशना कवि ही शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी का नाम है उशना। महाभारत में उशना शब्द आता है शुक्राचार्य के लिए, उशना, ठीक है। और अभी रिसेंटली में कहाँ पढ़ी थी एक कोई शास्त्र, उसमें उशना नाम आया। हाँ पता नहीं, वाल्मीकि रामायण में या कहीं संस्कृत कोई हम शास्त्र पढ़ रहे थे तो उसमें उशना शब्द भी आया, ठीक है। तो उशना शुक्राचार्य जी का नाम है। शुक्राचार्य जी की विशेषता कितनी है तो आप लोग जानते ही है, प्राय सभी जानते हैं। भृगु के पुत्र, भृगु ऋषि के जो 10 पुत्र थे, 10 पुत्रों में से शुक्राचार्य एक थे, इसलिए शुक्राचार्य को भार्गव भी कहा जाता है। भृगु के पुत्र, ठीक है, च्यवन ऋषि आदि भृगु के 10 पुत्र थे, तो उसमें से शुक्राचार्य एक थे। और शुक्राचार्य जी की विशेषता क्या है ना, भगवान शंकर जी की उपासना करके वे संजीवनी विद्या को सीखे थे। कोई मृत व्यक्ति को वे जिला सकते थे, ठीक है, संजीवनी विद्या। वो शंकर भगवान जी की उपासना करके तब उनके वरदान से उन्होंने सीखा था कि संजीवनी विद्या, ठीक है। और शुक्राचार्य जी जो है वे दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है, दैत्यों के गुरु, ब्राह्मण है, ऋषि है, ब्राह्मण है, और फिर योग में भी वे निपुण होने के कारण योगाचार्य के भी उनको जो है उपाधि से विभूषित किया गया शुक्राचार्य जी, ठीक है। तो शुक्राचार्य जो है विभिन्न प्रकार के विद्या में निपुण थे, और यही संजीवनी विद्या को सीखने के लिए बृहस्पति जी के पुत्र, जो देव गुरु है बृहस्पति,
दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच यही संजीवनी विद्या को सीखने के लिए शुक्राचार्य जी के पास आके रहे थे। जिस समय शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जो कि इनके प्रति आकर्षित हुई थी, कच के प्रति, ठीक है। तो लेकिन विवाह तो नहीं हो पाया था, परंतु इन दोनों के, कच और देवयानी की भी कथा बड़ी रोचक कथा है, ठीक है, बहुत ही सुंदर, हाँ, बहुत ही आकर्षणीय कथा है। तो यही जो शुक्राचार्य जी की विशेषताएं हैं कि उनको बहुत सारे विद्याओं के ज्ञान था और वे त्रिकालदर्शी भी थे। इसीलिए भगवान वामन जी जब आए थे राजा बलि से मांगने के लिए, वामन रूप में भगवान विष्णु आए थे, तो उस समय वामन भगवान को कोई नहीं पहचान पाए सिवाय शुक्राचार्य। सोचिए भगवान की लीला, तो भगवान को कोई नहीं पहचान पाए, लेकिन शुक्राचार्य पहचान लिए थे और शुक्राचार्य आगाह कर दिए थे राजा बलि को कि बलि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हाँ? ये स्वयं भगवान आए हैं, तुमसे सब कुछ लूट लेंगे, तुम सत्य मत करना। लेकिन बलि माना ही नहीं, बोला नहीं ये मेरा नियम है, ये मेरा नियम है कि इस समय जो भी आके मुझे कोई मांगता है तो मैं उसको, कोई कुछ मुझे मांगता है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता, तो मैं दूंगा। राजा बलि जब सत्य करने के लिए अपने कमंडल लेके जल डालने चाहे, तो उस कमंडल के अंदर जो उसका जो नोक होता है जिससे पानी निकलता है, तो उसके अंदर सूक्ष्म रूप में शुक्राचार्य बैठ गए कि पानी ना निकले और बलि का सत्य प्रतिज्ञा नहीं हो पाए, ठीक है। परंतु भगवान वामन जी भी कुछ कम नहीं, तो एक कुश दे दिए बलि को, बोले लगता है कुछ मैला जम गया है, हाँ? तो इसीलिए ये कुश से क्लीन कर दो। तो राजा बलि कुश से धकेल दिए तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, तो वे चित्कार करके बाहर निकल आए। तो सोचिए, हाँ, कितनी उनके अंदर माने दृढ़ प्रतिज्ञा थी ऐसी कि बलि राजा भगवान को सब कुछ अपना दे, अपने प्रतिज्ञा के कारण। तो वही थे शुक्राचार्य जिनको सब कुछ पता था, वे भगवान को भी पहचान गए थे। और शुक्राचार्य जी की शुक्र नीति भी बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो उन्होंने राजा बलि को उस समय सिखाए, सुनाए थे, समझाए थे कि तुम एक राजा हो, तुम एक गृहस्थ भी हो, तुम्हारा परिवार है, तो इसलिए धन को किस तरह से तुमको विभिन्न क्षेत्र में तुमको उपयोग करना चाहिए और किस तरह से धन का, प्रत्येक गृहस्थ को धन का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, ये ज्ञान शुक्राचार्य उस समय दिए थे राजा बलि को, जिसको शुक्र नीति कहते हैं, जिसको शुक्र नीति कहते हैं, ठीक है। एक गृहस्थ व्यक्ति का धर्म क्या है, उसको कितना दान में कितना देना है, परिवार के लिए कितना रखना है, समाज के लिए कितना उसको खर्चा करना है, क्या क्या, हाँ, क्षेत्र में एक गृहस्थ को अपने धन का उपयोग करना चाहिए, धन का उपार्जन कैसा होना चाहिए, धन का उपयोग कैसा होना चाहिए, धन का संचय कितना होना चाहिए, हर विषय को इतने सुंदर तरीके से शुक्राचार्य राजा बलि को समझाए। बलि राजा सब सुने तो जरूर, परंतु बोले कि मेरी प्रतिज्ञा जो है कि मुझे कोई मांगता है तो मैं मना नहीं करूंगा, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी करूंगा, गुरुवर इसमें मुझे आप रोकिए मत। तो
इस तरह से शुक्राचार्य के अंदर बहुत विशेषताएं थी। वे दैत्यों के गुरु थे, वे जो है संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। कोई संजीवनी विद्या को जानते नहीं। योगाचार्य भी रहे शुक्राचार्य जी, और उनकी शुक्र नीति भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से शुक्राचार्य जी की ये विशेषता है कि वे त्रिकालदर्शी थे। भगवान इसलिए कहते हैं कवि नाम उशना कवि ही, मैं उशना हूँ, कवियों में मैं उशना। ठीक है, भृगु ऋषि के 10 पुत्र नहीं 7 पुत्र, ठीक है, 7 पुत्रों में से शुक्राचार्य थे। फिर भगवान आगे क्या कहते हैं, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। तो भगवान ने कहा दमयताम अहम दंडः अस्मि। दमयताम, दमन करने वालों की मैं दंड हूं। ठीक है, दमन करने वालों की मैं दंड हूं। मतलब क्या है ना, दंड नीति। देखिए, दंड की जरूरत सबको है, चाहे देवता कहिए, चाहे दैत्य कहिए, चाहे मुनि ऋषि कहिए, चाहे मनुष्य कहिए, चाहे पशु पक्षी कहिए, सबके लिए दंड की आवश्यकता। बोले क्यों? क्योंकि जो रास्ता भटक जाता है, ठीक है, जो धर्म से च्युत होता है, तो उसको दंड दिया जाता है। और दंड उसको पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं, दंड उसके सुधार के लिए होता है। हमेशा याद रखना चाहिए, दंड किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं, दंड किसी के सुधार के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो दंड ऐसा होना चाहिए कि जिसके भय से व्यक्ति का सुधार हो, किसी का भी सुधार हो। सुधार के लिए दंड नीति होती है। तो भगवान कहते हैं दमन करने वालों की, दमन करना तो बहुत आवश्यक है। जो उच्छृंखल हो जाते हैं तो उनको तो नियंत्रण में लाना जरूरी है, तो इसलिए दमन करना बहुत आवश्यक है। तो दमन करने वालों की मैं दंड। दमन करने वालों मतलब क्या है, जो पावरफुल है, जिनके हाथ में पावर है, जो दूसरों को दमन कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं दंड नीति हूं। क्योंकि दंड के द्वारा वे दूसरों को सुधारते हैं। दमयताम दंडः अस्मि नीति ही अस्मि जिगीषता। जिगीषताम माने विजय चाहने वालों में मैं नीति हूं। नीति मतलब क्या है ना, न्याय है। नीति का अर्थ यहाँ पर क्या है ना, न्याय है। तो जिगीषताम विजय चाहने वालों में, कोई कपट करके भी जीत सकता है, परंतु उसको सच्चा विजय नहीं माना जाता। ठीक है, विजय वही है जो नीति पूर्वक हासिल किया जाता। अनीति करके कोई सोचे कि मैं जीत गया, वो गलत, वो गलत बात। कहीं भी, कोई खेल में कहिए, कोई लड़ाई में कहिए, जहां कहीं, भगवान कहते हैं कि विजय चाहने वालों में मैं नीति, धर्म पूर्वक
विजय होनी चाहिए। अगर वो धर्म से वो न्यायपूर्ण विजय नहीं है, तब फिर उस विजय से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, वो विजय से कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता है। बाद में व्यक्ति के अंदर पश्चाताप होता है कि हमने किस तरीके से जीत हासिल की है। तो इसलिए विजय चाहने वालों में मैं नीति हूं, माने न्याय, न्यायपूर्ण जीत की सब जगह अपेक्षा है, अन्यायपूर्वक जीत नहीं होनी चाहिए। तो नीति ही अस्मि जिगीषता मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम। गोपनीय भावों में मैं मौन हूं। जितने भी गोपन रखने के लिए हम जितने भी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, ठीक है ना, सबसे श्रेष्ठ माध्यम क्या है ना? चुप, मुंह को अगर हम खोलेंगे नहीं तो सीक्रेट कभी ओपन होगा ही नहीं। आप कितने भी रसातल में कोई चीज को छिपाए रखे हो, लेकिन अगर मुंह खोल दोगे, बता दोगे कि मैं उस खदान में उस चीज को वैसे छिपा के रखा हूं, आप मुंह खोल दिए तो जानो कि वो ओपन हो गया, वो सीक्रेट ओपन हो गया। और उसको कोई ना कोई जा करके, जैसे आप खोद के रखे थे ऐसे कोई खोद के निकाल लेगा, है ना। आप चाहे कितनी गहराई में क्यों ना रखे, कितने उसको कपड़ों में बांध के क्यों ना रखे हो, कितने डब्बे के अंदर क्यों ना रखे हो, आप चाहे कितने भी कला कौशल का क्यों ना प्रयोग करें, परंतु सबसे श्रेष्ठ जो गोपन रखने के भाव है, सबसे श्रेष्ठ भाव क्या है? मुंह में ताला लगा। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों से कुछ छिपा के रखना चाहते हैं, ठीक है ना। हम बच्चों से कभी कभी मान लो क्या करते हैं, बच्चे लोग खा जाते हैं, है ना, लड्डू रखे हैं तो खा लेते हैं सब। तो मान लो क्या करते हैं, कोई डब्बा के अंदर जो है लड्डू छिपा, और बच्चा जो है 10 डब्बा 15 डब्बा है तो सब ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते लास्ट जो है ना 1-2 डब्बा जिसको वो अभी खोला नहीं है, और माँ बैठी हुई है, माँ देख रही है कि वो सब डब्बा ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, वो थक गया है, और वो पूछता है मम्मी तुम कहाँ रखी हो, बताओ ना। लेकिन वो बच्चा के सामने ही वो डब्बा है कि नहीं? बच्चा के सामने ही वो डब्बा है, देखा जाए तो। वो जब कई सारे डब्बों को खोल चुका है, देख चुका है, उसके सामने जो 1-2 डब्बे हैं उन्हीं के अंदर लड्डू है, उसी में से किसी के अंदर लड्डू है। तो सोचिए कि आंखों के सामने वो है, डब्बा है, परंतु माँ मुंह नहीं खोलती है, मौन रहती है, इसीलिए बच्चा को लड्डू नहीं मिलता। माँ अगर मुंह खोल देगी तो बस ओपन हो जाए, है ना। तो कई बार वैसे ही व्यक्ति के समक्ष वस्तु रहने पर भी सामने वाला अगर मुंह ना खोले, जिसको पता हो वो सीक्रेट, अगर वो बोलेगा नहीं तो बहुत बार क्या होता है, वस्तु प्रकट नहीं होती है ना। एक कोई रुमाल में बंधा हुआ कोई चीज वहां रखा हुआ है, और हमारे सामने कोई ढूंढ रहा है, हमको पता है, लेकिन वो उसी रुमाल में, हम बताएंगे नहीं, बस चुप बैठे हैं, और वो इधर उधर सब जगह ढूंढ रहा है, लेकिन वो उस रुमाल को महत्व तो नहीं देता है। ऐसा पुराना टूटा फूटा एक रुमाल दिख रहा है, उसमें क्या हो सकता है, वो सोच नहीं पा रहा। तो मौन,
मुंह में ताला लगा दिए तो सब छुप गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, चोर कई बार लोगों के घर में घुसे हैं, इधर उधर सब जगह ढूंढे हैं, और कोई एक कोने में, कोई एक छोटा सा जो है डब्बा के अंदर सोना को छुपा के लोग रखे हैं। और वो चोर सब जगह ढूंढा, लेकिन चुपचाप घर वाला जो है बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसका सोना बच जाता है। वहां पर रखा हुआ सोना उसका बच जाता है। तो कैसे बचा? केवल चुप, मौन। समझ गए? तो इसलिए मौनम च एव अस्मि गुह्यताम्। वस्तु गोपन नहीं होती है कि उसके ऊपर कितना मोटा लेयर है, हाँ? कितने स्तर से आप उसको ढके हैं, उससे वस्तु छुपती नहीं। वस्तु छुपती है जब हम अपने मुख को बंद रखते हैं। और कुछ कुछ लोगों के मुंह तो मेढक के समान है, और पूरा तुरंत वो खोल देते हैं पूरा मुंह को, उनके अंदर बात छुपती नहीं, तुरंत बोल देते हैं। ठीक है, तुरंत खोल देते। देखते ना मेढक का मुंह कितना बड़ा है पूरा, है ना? तो कुछ लोगों के मुंह ऐसा ही होता है, कुछ छुपता नहीं, सब सब बक देते हैं, बोल देते हैं। मौनम च एव अस्मि गुह्यताम्। गोपनीय भावों में भगवान कहते हैं मैं मौन हूं। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, और ज्ञानियों में मैं ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ ज्ञानी माने कौन ज्ञानी? ना अध्यात्म विद्या को जो जानने वाले। ठीक है, जो आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करते हैं, वैसे ज्ञानियों में मैं ज्ञानी हूँ। जिस कारण से समाज में यद्यपि वे भी दूसरे साधारण मनुष्यों के समान वे भी जन्म लिए थे, परंतु वे अपने ज्ञान के कारण ही सबसे पूजा प्राप्त कर रहे हैं, सबसे सम्मान लाभ कर रहे हैं, उनके ज्ञान के कारण। तो इसलिए ज्ञानियों में भगवान कहते हैं मैं ज्ञान हूं, अर्थात अध्यात्म ज्ञान को यहाँ पर सूचित किया। अब यहाँ सब कुछ बोलने के पश्चात भगवान की विभूति अब समाप्त हो। विभूति समाप्त नहीं हुई, परंतु भगवान अब अपना ये जो वर्णन है, विभूति का वर्णन, उसको समाप्त करके भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं क्या क्या बताऊं, मैं सब में हूं, मैं जड़ में हूं, मैं चेतन में हूं, मैं भावों में हूं। ठीक है, मैं सर्वत्र हूं, ये बात को तुम समझ। और जहां तुम्हारे आंख को कुछ भी विशेषता दिखी, तुम उस विशेषता को महत्व देने से पहले तुम मुझे स्मरण करो, क्योंकि मैं ही वो विशेष लक्षण बन के वहां पर प्रतीत होता। तो इसलिए वो जो विशेष भाव, वो उसका नहीं बल्कि मैं विशेष भाव के रूप से वहां प्रकट होता। यही समझ लो, यही जो है इस पूरे अध्याय का सार है। तो भगवान उसको कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन यत् सर्वभूतानां बीजम तद अहम अपि अर्जुन। ठीक है, तदपि अहम,
सो यत सर्वभूतानां बीजम, सारे प्राणियों का जो बीज माने कारण, जो सारे प्राणियों का कारण है, तद अपि अहम, वो भी मैं ही हूं। ठीक है, सारे प्राणियों का जो कारण है वो मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई कारण नहीं। तो कारण मतलब क्या है? कारण मतलब दोनों प्रकार के कारण है, उपादान कारण भी है और नैमित्तिक कारण भी है। निमित्त कारण भी मैं ही हूं और उपादान कारण भी। तो सारे प्राणियों के जो भी कारण है वो मैं ही हूं। और फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तत् चराचरम भूतम, और वो जो चर अचर, जो संसार में जितने सब प्राणी हैं, तो बोलते हैं वो सब के सब मया बिना न अस्ति। हाँ? भगवान कहते हैं तत् चराचरम भूतम यत, ठीक है, जो कुछ भी ये चराचर प्राणी है, ये सब कुछ मया बिना न स्या, मया बिना न स्या, ये मेरे बिना नहीं हो सकता। ठीक है, जो कुछ भी संसार में है वो मेरे बिना संभव ही नहीं है कुछ। तो सब कुछ मेरे कारण से संभव, मैं ही सबका कारण हूं, मैं ही सबके अंदर के प्रभाव हूं, मैं सबके अंदर की विलक्षण शक्ति हूं, विशेष शक्ति हूं, विशेष तेज हूं, और मैं ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का मूल कारण। मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन को लगा होगा कि भगवान रुक क्यों गए विभूति जो वर्णन कर रहे थे, कुछ और विभूतियों का वर्णन करते। तब भगवान कह रहे हैं, न अंतः अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप, हे परंतप, मम दिव्यानाम विभूतीनाम अंतः न अस्ति, मेरी इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अगर मैं अपनी सारी विभूतियों का विस्तार करूंगा, बताऊंगा, तो उसका कोई अंत नहीं, पता नहीं कितने समय लग जाएंगे, अनंत है मेरी विभूतियां, नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो अभी तुमको बताया, बस तुम सोच लो कि एक सांकेतिक है, मैंने तुमको एक संकेत दिया, तो उससे जो सीख लेनी चाहिए वो तुम ले लो। ठीक है, वो सीख ले लो, लेके अपने जीवन में उसका पालन करो। जहां कहीं भी कुछ विशेषता दिखती है, मुझे तुम याद करो, बस यही सीख है। तो एष तु देशतः प्रोक्तः, एष तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूतेः विस्तरः मया। भगवान कहते हैं कि एषः एषः विभूतेः मया प्रोक्तः, यह जो विभूतियों का मैंने तुमको कहा, मैंने तुमको वर्णन किया, तो भगवान कहते हैं वो विस्तरः तु उद्देशतः, वो जो वर्णन है वो उद्देशतः, उद्देशतः मतलब क्या है, मात्र एक अंश मैंने तुमको बताया, संक्षेप से बताया। ठीक है, मेरा तो है तो बहुत कुछ, परंतु मैं तो केवल मात्र तुमको एक अंश मात्र ही सुनाया, संक्षेप से बताया। क्यों संक्षेप से बताया? इसलिए कि मेरी विभूति का कोई अंत, हम विभूति का विस्तार करने लगेंगे तो महाभारत युद्ध नहीं होगा।
इसीलिए हम संक्षेप से उनको सांकेतिक रूप से वर्णन किया। और तब प्रश्न उठता है कि अच्छा भगवान, कुछ ऐसा फॉर्मूला दे दीजिए जिस फॉर्मूला से हम समझ जाएंगे कि ये आपकी विभूति है, हमको कुछ फॉर्मूला दे दीजिए। भगवान बोले हाँ, ये बढ़िया सोच है तुम्हारी, तो चलो मैं तुमको फॉर्मूला देता हूँ। तो क्या भगवान फॉर्मूला देते हैं? नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। तो भगवान ने कहा कि सुनो अर्जुन, फॉर्मूला क्या है? बोले यत यत, जो जो माने जो वस्तु, जो वस्तु विभूतिमत, विभूतिमत मतलब कहने का तात्पर्य क्या है ना, ऐश्वर्य युक्त। तुमको जो वस्तुएं ऐश्वर्य युक्त दिखाई पड़े, ठीक है, कुछ ऐश्वर्य, कुछ विलक्षणता जिसमें नजर आई, और फिर श्रीमत, ठीक है, विभूतिमत श्रीमत। श्री मतलब क्या है ना, शोभा युक्त, कांति युक्त, ठीक है। जो कोई भी वस्तु कुछ विशेष कांति से युक्त है, शोभा से युक्त है। और फिर क्या तीसरा लक्षण क्या है ना, ऊर्जितम, ऊर्जितम माने ऊर्जावान, ऊर्जावान मतलब शक्ति संपन्न, बलवान, शक्ति संपन्न। तो ये तीन भगवान लक्षण बताए। बोले जो वस्तु ऐश्वर्य युक्त, ठीक है, शोभा या कांति युक्त और बल से युक्त, जो दिखेंगे तो सत्वम, सत्व माने वस्तु, ठीक है। तो यत यत विभूतिमत श्रीमत ऊर्जितम सत्वम, ऐसे जो है लक्षणों से युक्त जो सत्व माने जो वस्तु है, तत् तत् एव अवगच्छ त्वम, उन वस्तुओं को तुम जानो कि मम तेज अंश संभवम, वे मेरे तेज के अंश से संभव, ठीक है। वो मेरे तेज का अंश है। वो किसी के अंदर जो ऐश्वर्य दिखेगा तो मेरे तेज का अंश वहां पर प्रतिफलित हो रहा, तो मेरा तेज का एक जो है क्या बोलते हैं, एक एक जो है कण मात्र उसको मिल गया, ठीक है, अणु मात्र उसको प्राप्त है। कोई कांति से युक्त, शोभा से युक्त, तो जानिए कि मेरा ही वो तेज है, वहां कण मात्र दिखाई पड़ता। कोई बल से युक्त, मेरा ही तेज, मम तेज अंश संभव, ठीक है। जैसे बिजली है, बिजली कहीं हवा दे रही है, कहीं ताप दे रही है, ठीक है, कहीं जल बहा रही है, ठीक है। तो कहीं कुछ ऐसे बहुत रूपों में बिजली प्रकट हो रही है। तो वो जो है वो क्या है, तब वो है
कि बिजली का एक अंश, वो बिजली के कितने भाव है, वो बिजली की कितनी शक्ति है, लेकिन वो बिजली का एक कण दिखता है कि हवा दे रही है, कहीं लाइट दे रही है, कहीं जो है लोहा पिघल रहा है, कहीं जल बह रहा है। तो ये सब के अंदर बिजली ही काम करती है। तो बिजली के ही ये छोटे छोटे अंश हैं। तो भगवान वही कहते हैं कि अर्जुन, मम तेज अंश संभवम, ये मेरे तेज का एक अंश से संभव है, जहां कहीं भी तुमको विलक्षण भाव दिखाई पड़ेगा। अर्थ क्या हुआ इसका? अर्थ ये है, जो देखने वाले हैं, जहां कहीं विशेषता नजर आती है, उनको भगवान याद आनी चाहिए। ठीक है, भगवान उनके याद में आना चाहिए, ये एक बात हुई। ठीक है, अच्छा, जिस व्यक्ति के अंदर वो विशेषता है, भाई दूसरे तो उसको तारीफ करेंगे ना, कोई शोभा से युक्त, कांति से युक्त है, कोई ज्ञान से युक्त है, वैभव से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है, हाँ? बल से युक्त है, तो लोग तो तारीफ करेंगे। लोगों को जहां विलक्षण दिखता है तो लोग तो प्रशंसा करेंगे। तो जिसके अंदर ऐसे विलक्षण है भाव, उसको विनम्र रहना चाहिए कि ये मेरे कारण नहीं, ये ईश्वर की कृपा है, ये भगवत कृपा है, ये भगवान की देन है, इसमें मेरा कुछ करिश्मा नहीं है। तो उसको विनम्र होना चाहिए। समझ गए? तो देखने वालों को याद आना चाहिए कि ये भगवान का ही तेज यहाँ पर प्रतिफलित हो रहा है। और जिसके पास ऐसी विलक्षण शक्ति है, तो उसको कैसे रहना चाहिए? विनम्र रहना चाहिए, भगवान की कृपा को, भगवान की अनुकंपा को याद करके। ये ईश्वर की अनुकंपा है, ये भगवान की देन है, जिस कारण से ये संभव है। तो इसलिए उसको झुक के रहना चाहिए कि अगर भगवान थोड़ा सा दिए तो उसमें इतना कुछ, हाँ, हो पा रहा है, तो वो भगवान के अंदर कितनी शक्ति नहीं होगी, सोचिए। तो ऐसे सोचकर उसको विनम्र रहना चाहिए। अब भगवान ये सब कहने के पश्चात अंत में कहते हैं, अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, नहीं तो बहुत कुछ जानने की क्या आवश्यकता, जान के क्या करोगे? अगर ये भाव नहीं आया कि परमात्मा ही तेज रूप से प्रकट हो रहे हैं, परमात्मा ही शोभा, परमात्मा ही ऐश्वर्य के रूप से प्रकट हो रहे हैं, ये भाव अगर नहीं हुआ, ये ज्ञान अगर नहीं हुआ, तो बहुत कुछ जान क्या होगा, उसकी क्या आवश्यकता है? बहुत जान के क्या होगा? खाली इंफॉर्मेशन बढ़ाने से क्या होगा? इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो वो इंफॉर्मेशन से क्या होगा? हमको उसकी क्या आवश्यकता है? हम इतनी विभूति का सुनकर के क्या करेंगे? वही इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने जितना कहा है वो सांकेतिक है, उससे जो मैंने संकेत से मैंने जो बताना चाहा तुम उसको समझो, न कि इतना इंफॉर्मेशन गैदर करना। हाँ हाँ, ये जो है ना, नदियों में ये श्रेष्ठ, पर्वतों में ये श्रेष्ठ, ये जान के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो इसका सार है उसको धारण करो, उसको समझो, तो बहुत जानने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेकर के
क्या होगा? और अभिमान बढ़ेगा। ठीक है, वो जान करके क्या होगा ना, और अभिमान बढ़ेगा और मन भटकेगा, अधिक मन भटकता। इसलिए जो सार दिया गया है, जो संकेत से कहा जा रहा है, उसको लेना चाहिए। विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एक अंशेन स्थितः जगत। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इदम कृत्स्नम जगत, हाँ? इदम कृत्स्नम जगत अहम विष्टभ्य स्थित। इदम कृत्स्नम जगत, ये समुच्चा, इस अखिल ब्रह्मांड को, जगत माने ब्रह्मांड, इस अखिल ब्रह्मांड को विष्टभ्य अहम स्थित। विष्टभ्य माने व्याप्त करके, इस समुच्चा विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके मैं स्थित हूं। ठीक है, ये समझ लो। कोई मेरे से क्या बोलते हैं अछूता नहीं है, सब में मैं व्याप्त हूं, सबके अंदर मैं विराजता, मेरी विद्यता में कहीं कोई कमी नहीं है, मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। ये पहली बात है। परंतु साधारण व्यक्ति को ये समझ जब तक नहीं आती है, तब तक उसको विभूति की जरूरत पड़ती। ठीक है, ये ज्ञान जब तक नहीं आता है साधारण व्यक्ति के अंदर कि परमात्मा सर्वत्र है, तो तब तक उसको विभूति की आवश्यकता पड़ती है कि विशेष लक्षण को देखकर उसका तो सम्मान करो, उस वहां तो भगवान को याद करो कम से कम। है, आप सब नदियों में भगवान को नहीं देख सकते हैं, तो गंगा जी में करो। इसीलिए कहा गया कि नदियों में मैं गंगा हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इसका अर्थ नहीं कि दूसरे पर्वतों में भगवान नहीं है, भगवान है, परंतु इनकी कुछ विशेष लक्षण को लेकर के भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है, कम से कम यहां तो मेरी पूजा करो। तो जब तक व्यक्ति के अंदर ये जो सार्वत्म्य भाव जब तक नहीं आया है कि सब में एक ही आत्मा, सब में एक ही परमेश्वर है, ये ज्ञान जब तक नहीं आया है, तब तक उसको विशेष कुछ भाव का ज्ञान दे करके उसके अंदर भगवत भाव को बढ़ाया जाता है। इसलिए उसको विभूति की जरूरत होती है। नहीं तो मूल ज्ञान क्या है कि सब कुछ में मैं ही व्याप्त हूं, मैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त हूं, कोई मुझसे अछूता नहीं है, सब के अंदर मैं विराजमान हूं। ये है ज्ञान। तो पूरी विभूति का विस्तार करके अंत में लाके भगवान पूरा जो ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंचा दिए। विष्टभ्य माने व्याप्त करके, व्याप्त करके। तो ये कह के अब ये विभूति योग को भगवान समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।